Assalamu alaikum, dear students. How are you? Welcome to the virtual education system of Shah Grammar High School. First unit, Subject Science, Class 1. प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वीडियो जो है क्लास 1 के सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड वीडियो है। और ये वीडियो जो है शाह ग्रामर हाई स्कूल के विजुअल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपकी ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लेसन नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। I have already explained this chapter to you. आपको ये चैप्टर जो है पहले से ही एक्सप्लेन किया जा चुका है। चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। इस चैप्टर में आपने इंसानी जिस्म के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन किए गए थे। आपकी बॉडी के जैसे आपके लेग होते हैं, हैंड होते हैं, आपका हेड होता है, आपकी एल्बो होती हैं, नी घुटना होता है। और उसके साथ साथ फिर आपको ये भी बताया गया था कि आपकी जो बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स से होते हैं, ये हर कोई अलग अलग अपना फंक्शन कर रहा होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें ग्रोथ भी होती है, जैसे आप तस्वीर में आप देख रहे हैं। तो लेकिन जो है ग्रोथ होने के लिए आपको फूड की ज़रूरत भी होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत भी होती है। फूड आप इस्तेमाल करते हैं तो यानी जो ग़िज़ा आप खाते हैं उससे आपकी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। और आप अपनी बॉडी के तमाम फंक्शन जो है ईजिली परफॉर्म करते हैं। तो आपको जो है यानी सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये चैप्टर में आपको बताया गया था कि आपको ग़िज़ा की ज़रूरत भी होती है। तो ये तो आपको चैप्टर ऑलरेडी क्योंकि एक्सप्लेन किया जा चुका है और डिटेल में पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब जो है आइए हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो है आपका आज की वीडियो में असाइनमेंट नंबर 2 जो है, जो इस वक्त आपके सामने मौजूद भी होगा। और अगर नहीं है तो जल्दी से ये असाइनमेंट जो है अपने सामने जो है बेटा लेके आइए और इसका फर्स्ट पेज जो है असाइनमेंट नंबर 2 का, ये ओपन करके रखें ताकि जो है मैं इसमें जो भी आपका वर्किंग मटेरियल जो आज के असाइनमेंट में आपको दिया जा रहा है वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ वो जो है आपने समझने के बाद जो है अपने असाइनमेंट शीट में उसको आपने जो आंसर आपको दिए जा रहे हैं इस असाइनमेंट नंबर 2 में, वो आंसर आपने कॉपी भी करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं आज का आपका वर्किंग मटेरियल जो है आज के असाइनमेंट नंबर 2 में, ये आपका वर्किंग मटेरियल में क्या टॉपिक हैं। वर्किंग मटेरियल के जो टॉपिक हैं आपके वो है आपका बुक पेज नंबर 7। आज आपको जो है आज के असाइनमेंट में आपको बुक का पेज नंबर 7 जो है ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसमें इस पेज में 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4। ये आपको इस असाइनमेंट में एक्सप्लेन की जाएंगी। एंड पेज नंबर 24 और बुक का आपका पेज नंबर 24 है, इसमें आपके फन पेजेस हैं, ये भी आपको इस असाइनमेंट में एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। असाइनमेंट अपना जो है अपने सामने इस वक्त आपके होना चाहिए और जो है साथ साथ आपने जो है मतलब मेरे लेक्चर को समझना भी है। और जो आंसर की जो आपकी ब्लैंक स्पेसेस जो हैं जहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं, इस असाइनमेंट को मतलब समझने के साथ साथ आपने जो आंसर आपको दिए जा रहे हैं इस असाइनमेंट में वो आपने अपनी यानी असाइनमेंट शीट में आपने इसको कॉपी भी करना है। चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है बुक पेज नंबर 7। बुक का पेज नंबर 7 है, लेकिन इस पेज की एक्सरसाइजेस आपके असाइनमेंट में मौजूद हैं। आपको जो है ना बुक खोलने की जरूरत नहीं है आपका, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस असाइनमेंट में मौजूद हैं। और अगर हाँ इन केस आपके पास इस वक्त असाइनमेंट अगर नहीं है, तब आप जो है ना बुक का पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए और वहां पे जो है जो मैं आंसर आपको इस वक्त जो है एक्सप्लेन करूंगा वो आंसर आपने वहां पे समझने के बाद आपने कॉपी भी कर लेने हैं। सही है बेटा। चलिए अब अपना असाइनमेंट जो है अपने सामने बिल्कुल खोल के रखें फर्स्ट पेज, और जो है बिल्कुल जो है आपने अलर्ट होके बैठना है और तवज्जो से मेरी बात को सुनना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसको अपने असाइनमेंट में आंसर को आपने मतलब कॉपी भी करना है।
इसमें जो है आपका बुक का पेज नंबर जो 7 है, इसकी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, ये आपको जो है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सिंपल आपकी ये एक्सरसाइज है। टिक द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स पे टिक कर दें। सही है, टिक का मतलब साइन, टिक साइन को कहते हैं। जो लिविंग थिंग है उन पे साइन का निशान लगा दें बॉक्सेस में। और आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें आपने क्रॉस का निशान लगा देना है, गलत का निशान लगाना है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लांट आपको दिया गया है। सोचिए बेटा, प्लांट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं? प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। पौधे भी जानदार होते हैं और इनकी भी ग्रोथ होती है, इनके भी साइज में इजाफा होता है, इनको भी ग़िज़ा की जरूरत होती है। तो प्लांट आर लिविंग थिंग्स, पौधे जानदार होते हैं, तभी आपने यहाँ पे टिक लगा दिया। इस बॉक्स में आपने क्या करना है, टिक लगाना है। तो आप भी अपने असाइनमेंट में इस पिक्चर में जो आपको बॉक्स दिया गया है इसके नीचे यहाँ पे आपने टिक, इसके साइड में जो आप जो है बॉक्स जो मौजूद है यहाँ पे टिक लगा लें। दूसरे नंबर पे आप देखें, आपको एक कैट नजर आ रही है, बिल्ली नजर आ रही है। कैट इज ऑल्सो लिविंग थिंग, बिल्ली भी एक जानदार होती है। तो बिल्ली में जो आपको इसके ऊपर साइड में जो बॉक्स दिया गया है इसकी पिक्चर के साइड में, यहाँ पे भी आपने टिक लगाना है, साइन का निशान लगा लें। कैट इज ऑल्सो लिविंग थिंग। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं बेटा, आपको जो है एक जो है टर्टल नजर आ रहा है, कछुआ नजर आ रहा है। तो ये टर्टल जो होता है, कछुआ, ये भी एक लिविंग थिंग है, जानदार है। तो इसमें आपने टिक लगा देना है। इसकी पिक्चर के नीचे जो आपको बॉक्स दिया गया है यहाँ पे आपने टिक लगाना है, क्योंकि ये भी एक लिविंग है, जानदार है। उसके बाद फिर आप देखिए, एक आपको हेड नजर आ रहा है, टोपा दिखाई दे रहा है आपको, हेड। ये हेड जो है ये आपका होता है नॉन लिविंग थिंग, ये एक बेजान चीज है। तो इसमें आपने क्या करना है, क्रॉस का आपने साइन लगाना है। नीचे आप बॉक्स जो दिया गया है इस पिक्चर के, आप यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा लें। क्यों क्रॉस का निशान लगाया है आपने? क्योंकि हेड क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद फिर इसके आगे एक पिक्चर आप देखिए, इसमें आपको स्पाइडर शो हो रही है। पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, मकड़ी, स्पाइडर। तो स्पाइडर जो होती है या मकड़ी जो होती है, ये क्या होती है, लिविंग थिंग होती है, जानदार होती है। तो जानदार है तभी आप इस पे क्या लगा लेंगे, टिक। इसमें आपने टिक लगा दिया है। उसके बाद है नीचे आप देखें, आपको एक कार की पिक्चर शो हो रही है। कार क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग है, बेजान चीज है कार। तो तभी इसमें भी आपने क्या लगा दिया, क्रॉस, गलत का निशान लगा दिया आपने, क्रॉस का निशान लगा दिया। अच्छा देखें, उसके बाद जो है फिर आपको जो है एक टॉय नजर आ रहा है। ये टॉय जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, बेजान होते हैं। तभी आपने इस खिलौने के बराबर में या टॉय के बराबर में जो बॉक्स आपको दिया गया है इसमें आपने क्रॉस लगाना है। उसके बाद आप देखिए, एक आपको हाउस नजर आ रहा है, घर, मकान आपको दिखाई दे रहा है। ये घर या मकान जो होता है ये भी एक बेजान चीज है, जानदार तो नहीं होती है ना। तभी आपने क्या किया, इसमें भी जो इसके ऊपर साइड में जो बॉक्स आपको दिया गया है इस पिक्चर के, यहाँ पे आपने क्रॉस का निशान लगा लिया। सही है। ये एक दफा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। टिक द लिविंग थिंग्स, क्रॉस द नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स पे टिक का निशान लगा दें, साइन का निशान लगा दें, और नॉन लिविंग थिंग्स पे क्रॉस का निशान लगा दें। तो पहली पिक्चर आपकी प्लांट की है, तो यहाँ पे आपने टिक लगाना है, लिविंग थिंग है। दूसरी पिक्चर आपकी है कैट, बिल्ली की, इस पे भी आपने टिक का निशान लगाना है, ये भी जानदार है। तीसरे पे आपका टर्टल है, कछुआ, ये भी जानदार है, इस पे आपने टिक लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में आपको हेड नजर आ रहा है। हेड क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, तभी आपने यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया है। स्पाइडर, नेक्स्ट पिक्चर स्पाइडर की है, स्पाइडर पे आपने टिक का निशान लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि स्पाइडर क्या है, लिविंग थिंग है, जानदार है, एक जानदार चीज है। अच्छा उसके बाद फिर आप देखिए, कार है, कार क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग है, तभी आपने इस पे क्रॉस का निशान लगाया है। उसके बाद फिर पिक्चर आपको दी गई है एक टॉय की। टॉय आपका क्या होता है, ये भी आपका जो है नॉन लिविंग है, बेजान है, तो इसमें आपने क्रॉस का निशान लगाया। उसके बाद जो है हाउस आप देखें, घर आपको एक दिया गया है,
घर भी क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग है, बेजान है, तभी आपने इस पे क्रॉस का निशान लगाया है। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपके बुक पेज नंबर 7 पे ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन आपके असाइनमेंट में मौजूद है। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ साथ इस पे टिक और क्रॉस के जो निशानात हैं वो आपने इस एक्सरसाइज में लगा लिए होंगे। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ बुक पेज नंबर 7। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे जो है आप जो है बिलो का मतलब नीचे, सही है, नीचे जो तस्वीरें दी गई हैं इनकी तरफ देखें, इन तस्वीरों को देखें। सर्किल द पार्ट ऑफ द बॉडी that is being used for each action। इन पिक्चर्स में इंसान आपको दिए गए हैं, ह्यूमन आपको दिए गए हैं, ये कोई ना कोई अपना जो है फंक्शन, कोई वर्किंग कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। इन कामों को अंजाम देने के लिए ये अपनी बॉडी के कौन से हिस्सों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉडी के कौन से पार्ट्स अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इन फंक्शन को, इन कामों को अंजाम देने के लिए। अच्छा देखें, फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर में आपको जो है एक बॉय नजर आ रहा है और ये अपना जो है लैपटॉप यूज कर रहा है। तो ये लैपटॉप जो अपना जो यूज कर रहा है, लैपटॉप को यूज करने के लिए जो इसका जो है आपका कीबोर्ड जो होता है वो जो है किसकी मदद से हैंडल कर रहा है, अपने कानों की मदद से हैंडल कर रहा है, या फिर आपने अपने हैंड या अपने हाथों की मदद से। तो इस काम को यानी लैपटॉप को हैंडल करने के लिए, लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए ये बॉय जो है ये अपने हैंड यूज कर रहा है, हाथों को इस्तेमाल कर रहा है। तो तभी आप क्या करेंगे, हैंड्स को सर्किल कर देंगे। जो इसमें ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जिन पार्ट्स की मदद से ये फंक्शन जो अब ये लोग कर रहे हैं उन पार्ट्स को आपने सर्किल कर देना है, एक गोल दायरा बनाना है। तो हैंड्स के आप क्या करेंगे, हैंड्स को एक दायरे में इनक्लोज कर देंगे, इसके चारों की तरफ एक क्या करें, हैंड्स के एक दायरा बना दें। अच्छा दूसरा देखें, ये दूसरी पिक्चर में एक बॉय आपको नजर आ रहा है, ये एक हेडफोन लगाया हुआ है अपने कानों पे और ये कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहा है, गाना सुन रहा है। तो ये गाने को सुनने के लिए ये अपनी बॉडी के कौन से पार्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी आईज को इस्तेमाल कर रहा है गाना सुनने के लिए, या अपने एयर्स कानों को इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा पार्ट इस्तेमाल कर रहा है, तस्वीर से जैसे शो हो रहा है अपने ईयर्स, अपने कानों को इस्तेमाल कर रहा है। कानों की मदद से ये जो है इस वक्त कोई सॉन्ग है जो कि हेडफोन की मदद से सुन रहा है, हेडफोन के जरिए सुन रहा है। तो ईयर्स जो है इस पे आपने सर्किल बनाना है। चीजों को सुनने के लिए आप क्या करते हैं, अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि कोई लिखने के लिए या टाइपिंग वगैरह करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट पिक्चर में हैंड्स जो होते हैं, हाथों को आपको सर्किल बनाया गया है। थर्ड पिक्चर आप देखिए, इसमें एक बॉय है और इसके बाद एक बाइनोकुलर है, यानी एक जो है इसके बाद दूरबीन है, और दूरबीन की मदद से ये दूर की चीज को देखने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप बताइए, दूर की चीज को जो ये देखने की कोशिश कर रहा है इस दूरबीन की मदद से, तो ये देख किसकी मदद से रहा है, अपनी बॉडी के कौन से हिस्से को इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही आपने बेटा, शाबाश, आइडेंटिफाई किया, अपनी आईज, आंखों का इस्तेमाल कर रहा है। आंखों की मदद से ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है आपका बाइनोकुलर, उसकी मदद से ये जो है आप जो है यानी जो है ये दूर की चीज को देखने की कोशिश कर रहा है। चीजों को देखने के लिए आईज का इस्तेमाल होता है, तभी आप जो है आई जो है इसको आपने आईज के ऊपर सर्किल बनाना है, आईज को आपने सर्किल में इनक्लोज कर दिया। आईज के चारों तरफ क्या कर दें, एक गोल दायरा बना दें। चीजों को देखने के लिए आईज का इस्तेमाल होता है। नंबर नेक्स्ट पिक्चर है आपकी, इसमें ये एक आपको गर्ल नजर आ रही है, ये रोज फ्लावर को स्मेल कर रही है, सूंघ रही है। तो सूंघने के लिए, चीज की खुशबू को महसूस करने के लिए या सूंघने के लिए, फील करने के लिए ये बॉडी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, अपना मुंह इस्तेमाल कर रही है, माउथ इस्तेमाल कर रही है, अपनी नोज इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने, नोज, नाक के जरिए चीजों को सूंघा जाता है। तो ये स्मेल को फील करने के लिए ये अपनी नोज का इस्तेमाल कर रही हैं। तो नोज को आपने क्या कर किया,
सर्किल कर दिया, आपने इसको दायरे में बंद कर दिया। चीजों को स्मेल करने के लिए या सूंघने के लिए नोज का इस्तेमाल होता है। नोज आपका क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। इसी तरह से आपके जो ये एयर्स होते हैं या आईज होते हैं, ये भी आपके क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनकी मदद से आप इन्वायरमेंट की चीजों को देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पिक्चर आप देखिए। ये लड़का जो है इस वक्त जो है यानी प्रे पोजीशन जो होती है नमाज में, मेरे ख्याल में ये बच्चा बैठा हुआ है। और जो है इस वक्त आप देखें, ये इस पोजीशन में बैठने के लिए अपने बॉडी के किस हिस्से को इस्तेमाल कर रहा है। जो ये बच्चा बैठा हुआ है, अपने नोज या नाक को इस्तेमाल कर रहा है, या फिर अपनी नीस घुटनों को इस्तेमाल कर रहा है। इस पोजीशन में बैठने के लिए ये लड़का अपनी नीस या घुटनों का इस्तेमाल कर रहा है। घुटनों को आप इस तरह से जमीन पे जब लगाते हैं तो जो है इस तरह से इस पोजीशन में आप बैठ जाते हैं। तो नीस जो है इस पे आपने सर्किल करना है। तो ये इसका राइट आंसर है, तो इसको आपने सर्किल कर दिया, नीस घुटने। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं बेटा, ये जो है एक बॉय है, और ये जो है ये इस वक्त जो है अपना जिम में मौजूद है, और किसी यानी एक एक्सरसाइज मशीन है, उसमें ये जो है एक्सरसाइज इस्तेमाल या एक्सरसाइज कर रहा है। ये एक मशीन जो है आपकी साइकिल नुमा है, साइकिल जैसी मशीन है। और इस साइकिल को मतलब जो है चलाने के लिए, तो ये जो है यानी अपनी टांगों को मूव करने के लिए इस मशीन के जरिए ये अपनी टांगों को मूव करेगा, टांगों को हरकत दे रहा है ये। तो ये क्या इस्तेमाल कर रहा है इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, अपने सर का इस्तेमाल कर रहा है या लेग्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी टांगों का इस्तेमाल कर रहा है। टांगों का इस्तेमाल कर रहा है, आप देख रहे हैं पिक्चर में शो हो रहा है, तो लेग्स को आपने सर्किल कर दिया। उसके बाद फिर आप देखें, आखिर में ये एक गर्ल की फोटो शो हो रही है, और इसमें जो है ये लड़की जो है कोई चीज खा रही है। खाने के लिए ये किसका इस्तेमाल कर रही है, अपने कानों का इस्तेमाल कर रही है या अपने माउथ या मुंह का इस्तेमाल कर रही है, अपने मुंह का इस्तेमाल कर रही है। तो जो है माउथ जो है आपका, ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इसको आपने सर्किल कर दिया, आपने इसको दायरे में बंद कर दिया। दोबारा से क्वेश्चन 4 रिपीट कर देता हूं। नीचे दी गई जो तस्वीरें हैं आपकी, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, सर्किल द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ईच एक्शन। हर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो आपकी बॉडी का हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है, उस बॉडी पार्ट को क्या कर दें, दायरे में या सर्किल में बंद कर दें। फर्स्ट पिक्चर में लैपटॉप इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए हैंड की जरूरत होती है, तो हैंड्स को आपने सर्किल कर दिया। सेकंड पिक्चर में हेडफोन है, और ये लड़के के कान में लगा हुआ है, ये कोई चीज सुन रहा है, गाना वगैरह कुछ सुन रहा है, अपने कानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो एयर्स पे आपने टिक कर दिया है। थर्ड पिक्चर में ये दूरबीन के जरिए ये जो है किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या कोई दूर दराज किसी चीज को देख रहा है, तो देखने के लिए ये अपनी आईज का इस्तेमाल कर रहा है, तो आईज पे आपने सर्किल कर दिया है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं गर्ल है जो कि रोज फ्लावर को स्मेल कर रही है, सूंघ रही है। सूंघने के लिए नोज का इस्तेमाल होता है, नोज को आपने सर्किल करना है। और उसके बाद जो है आपका ये लड़का जो है अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है, इस पोजीशन में बैठने के लिए घुटनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो नीज को आपने जो है सर्किल करना है। नेक्स्ट पिक्चर में ये बॉय जो है एक साइकिल नुमा मशीन है, और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए ये अपने लेग्स का इस्तेमाल कर रहा है, लेग्स को आपने सर्किल कर दिया है। लास्ट पिक्चर में एक गर्ल है जो कि कुछ जो है क्या कर रही है, शी इज ईटिंग समथिंग, कुछ खा रही है। तो खाने के लिए शी इज यूजिंग हर माउथ, ये अपना मुंह इस्तेमाल कर रही है। तो माउथ जो है इसको आपने क्या किया, आपने इसको इन सर्किल कर दिया, दायरे में इसको बंद कर दिया है। चलिए अब आइए देखते हैं इस असाइनमेंट में आपको नेक्स्ट जो आपका जो एक्सरसाइज जो है, जो आज के असाइनमेंट नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, वो है आपका बुक पेज नंबर 24। बुक का पेज नंबर 24 है, लेकिन जो है असाइनमेंट में ये एक्सरसाइजेस इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। असाइनमेंट में ये एक्सरसाइज आप देखेंगे आपको मिलेगी, और वहीं पे आपने ये फिल करनी है। अगर हाँ किसी बच्चे के पास इस वक्त असाइनमेंट नहीं है, तो वो ये एक्सरसाइज अपने बुक के पेज नंबर 24 पे फिल कर सकते हैं। देखें बेटा, इसमें आपको जो ये आपका फन पेज है,
इसमें जो है बोला जा रहा है लेबल द डायग्राम बिलो विद द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। ये एक आपको ह्यूमन बॉडी दिखाई गई है, इंसानी जिस्म है, और इसके जो है ना तस्वीर के चारों तरफ कुछ बॉक्सेस आपको दिए गए हैं। अभी आपकी पिक्चर में ये एम्प्टी नजर आ रहे होंगे, खाली बॉक्सेस हैं। तो और लेकिन जो है हर बॉक्स जो है एक जो है एरो के जरिए ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट से मुंसलिक है, अटैच हुआ हुआ है। तो आपने जो है क्या करना है, ये बॉक्स जो है जिस हिस्से को शो कर रहा है, जिस हिस्से से अटैच है ये बॉक्स, उस बॉडी पार्ट का आपने नाम लिखना है। यानी ये एक्सरसाइज सिंपल आप ये कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म के जो हिस्से जो होते हैं, वो आपने इस पिक्चर में आपको जो बॉक्सेस दिए गए इनमें आपको जो है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल करने हैं। देखिए बेटा, ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जो है ये बॉक्स का एरो इस पिक्चर में आई के साथ अटैच हुआ हुआ है, आई से मुंसलिक है, आई के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आई, ई वाई ई, सही है, आई आप लिखेंगे। ये जो है आपका जो है आई है, ह्यूमन बॉडी पार्ट से ये आई। अब यहाँ पे इसमें आपने आई लिख लिया, ई वाई ई, मेरे साथ साथ शाबाश लिखिए, ई वाई ई, आई। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखेंगे आई के नीचे ही एक और बॉक्स बना हुआ है, और इस ये बॉक्स जो है ये जो पिक्चर है इसकी नोज से अटैच हो रहा है, नाक के साथ ये एरो मिल रहा है। तो इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, नोज, एन ओ एस ई, नोज। नोज का मतलब क्या होता है, नाक। ये जो है इस बॉय की जो है नोज के साथ ये बॉक्स अटैच है। तो यहाँ पे आप एन ओ एस ई, नोज, यहाँ पे शाबाश, नोज आपने इसको जो है फिल करना है, और ये अपनी कॉपी में साथ साथ जो है अपने असाइनमेंट में इसको कॉपी भी कर लें। अच्छा, इसका जो अभी हेड जो है, इसका बैक साइड पे देखें, पिछले हिस्से पे यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बॉक्स है और ये इसके कानों के साथ अटैच हुआ हुआ है। ये क्या चीज है इस बॉडी का, एयर है, कान है। तो तभी आप क्या लिख देंगे, एयर, ई ए आर, एयर, ई ए आर, एयर। यहाँ पे आप इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे। तो आपने जो है अपने ये जो आपके असाइनमेंट में जो बॉक्स आपको दिया गया है यहाँ पे, इसमें आपने एयर लिख लेना है। एयर के नीचे जो एक और बॉक्स है आपका, ये देखना है, ये बॉक्स इस लड़के की नेक से अटैच हुआ हुआ है, गर्दन के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है नेक, एन ई सी के, नेक, नेक मीन्स गर्दन, एन ई सी के, नेक। यहाँ पे आपने नेक की स्पेलिंग लिखनी है। ये आपका जो है कौन सा बॉडी पार्ट है, ये नेक है, गर्दन है। नेक के नीचे आप देखिए एक और बॉक्स आपको दिया गया है, और ये लड़के की जो कोहनी जो है उसके साथ जो है अटैच हुआ हुआ है। कोहनी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एल्बो। एल्बो आप लिखेंगे ई एल बी ओ डब्ल्यू, ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो। एल्बो जो है कोहनी को कहा जाता है, जो मतलब आपके हैंड के बीच में जो एक जोड़ होता है ना बेटा, तो ये हिस्सा जो आपका होता है ये आपका एल्बो होता है। और इसको तभी आप स्पेलिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई एल बी ओ डब्ल्यू, ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो। अच्छा बेटा, अब इसके सामने आ जाइए, ये नोज के नीचे वाला जो बॉक्स है, यहाँ ये देखने बेटा लड़के के हैंड के साथ अटैच हो रहा है, लड़के के हाथ के साथ अटैच है। तो इस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हैंड, एच ए एन डी, हाथ, एच ए एन डी, हैंड, एच ए एन डी, हैंड। इसको शाबाश फिल करिएगा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आपने जो है इसको क्या फिल किया, यहाँ पे हैंड, क्योंकि ये बॉक्स जो है इस पिक्चर के हैंड के साथ अटैच हुआ हुआ है, तभी आपने यहाँ पे हैंड लिख दिया, एच ए एन डी, हैंड। इसके नीचे वाले बॉक्स पे आ जाइए, ये जो है लड़के की आप देख रहे हैं टांग है, टांग के साथ ये अटैच हुआ हुआ है। तो तभी आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेग, एल ई जी, लेग। लेग जो है टांग को कहा जाता है, एल ई जी, लेग। तो यहाँ पे आपने लेग लिख दिया, एल ई जी, लेग। अच्छा, उसके बाद जो है फिर इसका बिल्कुल बॉडी का जो लोअर पार्ट है बच्चे का, यानी जो पैर हैं आपके, तो ये जो है आपका
आखिरी हिस्सा जो बॉडी का जो होता है जिसमें आप शूज भी पहनते हैं, ये आपके पैर कहलाते हैं और इसको फूट कहा जाता है। प्लूरल फीट होता है, यानी दोनों अगर हैं तो फीट बोलेंगे, लेकिन एक की तरफ फिलहाल यहाँ पे एरो लगा हुआ है, ये एक मतलब पैर के साथ ये बॉक्स अटैच हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आप फूट लिखेंगे, FOOT फूट, FOOT फूट, FOOT फूट। फूट का क्या मतलब होता है, यानी आपके पैर या कदम, कदम जो होता है आपका, फुट, ये जो है आपने इसको स्पेलिंग लिखनी है, FOOT फुट। इसी के साथ ही आपकी ये जो आज की जो वीडियो थी, इसमें आपको असाइनमेंट नंबर 2 आपको दिया गया था, और ये चैप्टर द ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपका सेकंड असाइनमेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको ये असाइनमेंट जो एक्सप्लेन किया गया है और इसमें जो आपको आंसर बताए गए हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपने इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। और इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।